नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है ग्राहक के रूप में प्रेत से हुआ सामना। यह घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुई एक डरावनी कहानी है। उसका नाम जिग्नेश है। वह अपने माता पिता के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पिता मिठाई की दुकान चलाते हैं और उसकी माता गृहिणी है। यह घटना 5 साल पहले की है, जिसकी वजह से वह आज भी डर के साये में जी रहा है। वह इस घटना के बारे में बताता है। इस घटना को याद करते ही आज भी मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर के कारण मेरे हाथ कांपने लगते हैं। पहले मैं भूत प्रेत और शैतान जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे यह सब बकवास लगता था। लेकिन इस घटना के बाद जब भी मैं किसी अंधेरी गली से गुजरता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। आज मेरी हालत यह हो गई है कि सोते समय भी मैं लाइट चालू रखकर ही सोता हूँ। मेरे पिता बहुत सख्त स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा में खराब परिणाम आने के कारण उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। उन्होंने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा से भागकर राजकोट आ गया, जहाँ एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की। लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में फेल हो चुका था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने पिता का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पर पूरी शाक बेचना शुरू किया। मिठाई और सभी तरह के नाश्ते बनाना मुझे बचपन से ही आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा था। पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते थे और मैं बनाया हुआ सारा नाश्ता फेंक देता था। गोंडल रोड पर जहाँ मैंने अपनी लारी लगाई थी, वह भीड़-भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने की सभी लारियों पर भीड़ जमा रहती थी, लेकिन मेरा काम नहीं चलता था। आखिरकार मैंने हार मान ली और सोचा कि सब कुछ बेचकर वापस घर जाऊंगा और पिताजी से माफ़ी मांग लूँगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे से मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आस-पास ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मैं पास की दीवार के पास पेशाब करने चला गया। तभी मुझे ज़ोर का झटका लगा। एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मैं डर से काँपने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी प्यासे ने पानी पीकर संतोष प्राप्त किया हो। कुछ देर बाद देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा हो रही थी और मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, तो मैंने उठकर उससे बात करनी शुरू की। वह आदमी कुछ अजीब सा दिखता था। उसने मुझसे कहा कि जो भी खाने का सामान मेरे पास है, वह सब पैक कर दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसे भी दिए। इस कारण मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने वडोदरा वापस जाने का विचार छोड़ दिया। वह आदमी रोज़ आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने चला गया और उस दिन मैंने लारी नहीं निकाली। अगले दिन जब मैं काम पर पहुंचा तो वह आदमी मेरे सामने खड़ा था। गुस्से से लाल होकर वह मुझे घूर रहा था। उसने मुझसे केवल इतना कहा, मैंने तुम्हारी मुश्किलों में मदद की और तुमने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। इतना कहकर वह दीवार के पास पड़े पत्थर की तरफ गया, जहाँ मैं पेशाब करने गया था। वहाँ पहुँचते ही वह अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना देखकर मेरे होश उड़ गए। उसी क्षण मैंने अपनी लारी वहीं छोड़ दी और बिना टिकट लिए वडोदरा वापस आ गया। पिताजी से माफ़ी भी मांग ली। अब तो राजकोट का नाम सुनना भी मुझे डराता है और उसका नक्शा तक देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वह रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।